बुजुर्गों को कुछ कहूँगा, फिर नौजवान भाइयों को और बहनों को कुछ कहूँगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हमारे देश में, हमारे भारतीय संस्कृति में एक चीज़ की कमी है कि जितने भारत के बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, यदि ये बुजुर्ग ठान लें कि मुझे अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाना है, तो ये बुजुर्ग आजकल क्या करने लग गए हैं, कुछ बूढ़े ये ताश खेलने लग गए हैं। अपने बुढ़ापे में टाइम पास के लिए कहीं बैठ जाते हैं, ताश खेलते हैं। ये उम्र ताश खेलने की नहीं है। आज युवा पीढ़ी भटक रही है। आप सारे बूढ़ों की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को समझाएं, और बच्चों को, अपने बच्चों का मतलब ये है कि हर बच्चा आपका है। हमारे गांव में क्या होता था कि कोई भी बच्चा बीड़ी पीता मिल जाता था और देख ले तो कोई बूढ़ा आ रहा है ना, तो बच्चा भाग जाता था। और यदि बूढ़े को पता चल गया किसने बीड़ी पी है, तो किसी का बच्चा हो वो एक थप्पड़ जाओ, क्यों रे तू बीड़ी पीता। मतलब हर बूढ़े को ये अधिकार था, और बच्चा बूढ़े कितनी रिस्पेक्ट करता था कि पलट को जवाब नहीं देता था कि तू मेरा क्या लगता है रिश्तेदार, क्यों मारता तू मेरे को। नहीं, बड़ों के प्रति इतना सम्मान, छोटों के प्रति इतना भाव कि नहीं तू गलत कर रहा, तू बीड़ी पी रहा ना, तू गलत कर रहा है। मतलब हर बुजुर्ग को चाहिए कि आप अपने बच्चों को कहानियाँ, किस्सा, छोटे छोटे बच्चों को, बेटा एक राम जी थे, हरिश्चंद्र थे, इनकी कहानियों के द्वारा संस्कार का बीज बचपन से बो दीजिए। और जितनी युवा पीढ़ी है, आपसे प्रार्थना करूंगा कि बेटा आज की आधुनिकता में आप इतने भी आगे मत निकल जाना कि जिस संस्कार संस्कृति को के नाम से हमारे देश को जाना जाता है। देखो आपको एक बात बता दूं, अमेरिका पैसों में बड़ा हो सकता है, इंग्लैंड पैसों में बड़ा हो सकता है, पर आज भी संस्कारों में भारत ही बड़ा है। एक आखिर इसलिए मेरी युवा पीढ़ी से प्रार्थना है कि आप आज अच्छे डॉक्टर बनिए, अच्छे एडवोकेट बनिए, अच्छे जज बनिए, अच्छे पद पर जाइए, लेकिन अपने भारतीय संस्कारों को भूलिए मत। अपनी ईमानदारी पर चलिएगा, अपने सत्य की राह को मत छोड़िएगा, और आप लोग ये लिविन के चक्कर में ना पड़िएगा। ये सबसे बड़ी हानि है। जो व्यक्ति चरित्र से गिर गया ना, वो समाज का उत्थान नहीं कर सकता। राम और रावण में यही अंतर है कि रावण चरित्र से गिर गया। रावण के पास धन तो था पर धर्म नहीं था, इसलिए रावण के पुतले जलते हैं। और राम के पास धन नहीं था जंगल में, पर धर्म था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। आपके पास धन है, आपके पास धर्म है तो धन बहुत आएगा, और धर्म ही नहीं है तो धन का करोगे क्या। एक छोटा सा आखिरी, इसलिए आप बताओ किसे बड़ा मानते हो, धन को कि धर्म को। इसलिए बेटा धर्म कहता है, राम कैसे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, चरित्रवान है राम। आपको कैसा बनना है, चरित्रवान। और लिविन क्या करता है, आपको चरित्रहीन बनाता है। इसलिए बचिए इस बुराई से। यदि आप चरित्रहीन बन गए तो कभी अपने से नजरें ना मिला पाओगे। इसलिए मैं अपने से नजरें, मैं सबसे झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं स्वयं से झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए बेटा अपने से सच बोलो, अपने से सही बोलो। दर्पण के सामने जब आप खड़े हो ना, तो आप अपने को बोल सकते हो कि हाँ मैं सही हूँ कि गलत हूँ। अपने लिए सही रहना, किसी के लिए रहो मत रहो। आचार्य जी छोटी सी बात, अभी तो बंधुरा तुम्हारे अनुरुद्ध आचार्यर वीडियो केमन लागलो अवश्य कमेंट करते भूलबे ना, संगे शेयर और लाइकटाও करते भूलबे ना, और पारले हमारे चैनलটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশনটা অন করে দিবে। সকলে ভালো থাকবে, বাই বাই, টাটা।